अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की इस क्लास में खुश आमदीद। सब खैरियत से होंगे उम्मीद है। और ये सेकंड वीडियो लेक्चर है डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का, जिसका आगाज़ हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कर दिया है, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स उन पर गुफ्तगू की इस चैप्टर के हवाले से। डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। व्हाट आर द वेरिएबल्स किन्हें कहते हैं, वेरिएबल्स की टाइप डिस्कस की, डिपेंडेंट वेरिएबल, कांस्टेंट की टाइप्स डिस्कस की, ये पाए कहाँ जाते हैं, इक्वेशन, फंक्शन, रिलेशन, ग्राफ, कर्व, इसको डिस्कस किया। फिर चेंज ऑफ एक्स और चेंज ऑफ वाई का कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया। फिर आखिर में हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेवलप कर लिया। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का फार्मूला डेवलप हो गया, जिसका इस्तेमाल यहाँ क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स, बल्कि हर क्वेश्चन में ही होगा। तो फार्मूला भी डेवलप कर लिया कॉन्सेप्ट्स के साथ, और रोज़मर्रा की जो मिसालें ज़िंदगी से दी गई हैं उन्हें हमने यूज़ करते हुए इन पर बातें की हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं अब एक्सरसाइज 3.1 सही मायनों में सॉल्व करने और समझने के हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काबिल हो गए। अच्छा, क्वेश्चन के कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके मुताबिक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, वो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होता है। आप पहली दफ़ा करते हैं, थोड़ा 100% नहीं समझ पाते, आप 70 से 80% समझ में आ जाता है, किसी को 50% समझ में आता है। जब उसी का सेकंड पार्ट करेंगे आप तो और परसेंटेज समझने की बढ़ जाती है। थर्ड पार्ट करते हैं तो और ज़्यादा समझ में आने लगता है। इज डेट क्लियर? तो जैसे जैसे आप पार्ट्स और क्वेश्चंस करते जाते हैं, आप चीज़ों में इन होते चले जाते हैं और चीज़ें आप में इन होती चली जाती हैं और आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। इज डेट क्लियर? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ही है। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन एक्स वेरीज फ्रॉम ए टू बी। नीचे जो फंक्शंस गिवन है, जो रिलेशनशिप्स गिवन है डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान, इनकी औसत तब्दीली या एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स ए से बी चेंज हो जाए। अब ए और बी एक्स की वैल्यूज़ हैं जो हर पार्ट में गिवन है। पहले पार्ट में स्मॉल ए की वैल्यू देखें, देखिए 2 है, बी की वैल्यू क्या है, 2.3 है। कितने का चेंज आया? x की वैल्यू 2 से a इज इक्वल टू 2 से x की वैल्यू b इज इक्वल टू 2.3 हो गई। तो कितने का चेंज आया x में? 2.3 में से 2 को माइनस कर दें। जब भी चेंज लाना होता है तो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर दें तो चेंज पता चल जाएगा। इज डेट क्लियर? तो वो डेल्टा x कहलाता है फिर, जो फार्मूले में इस्तेमाल होगा। आइए देखें स्टूडेंट, ये मैं काफ़ी बातें मैंने ओरली कर ली, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है और उसके 3 पार्ट। पहला पार्ट टिक भी दिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर आपसे पूछेंगे ये क्या लिखा है तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन या कर्व। ये कर्व की इक्वेशन गिवन है। ओके, एक रास्ता है, तिरछा रास्ता है, कोई आड़ा टेढ़ा तिरछा रास्ता, कर्व, उसकी इक्वेशन दी हुई है। और वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स का कॉन्सेप्ट तो डेवलप कर दिया। मैं उस तफसीलात में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, ना उसकी इस वक्त ज़रूरत है। हमें सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करके क्वेश्चन समझना है। तो वाई इज़ इक्वल टू एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 2.3 है। तो ये आपके साथ फार्मूला मौजूद है। सबसे पहला काम जो है, हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है और फार्मूले में फिर एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू लगानी है बाय यूजिंग फार्मूला। क्या फार्मूला है बोलिए? बाय यूजिंग, किसका फार्मूला है ये? निकालना क्या है? क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्या आपने बुक्स निकालनी है? अपनी बुक निकालें फ़ौरन। क्या आपने अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने पास रखे हुए हैं? नहीं रखे तो कैलकुलेटर साथ रख लें, ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल कीजिएगा आप। इस डेट क्लियर? बुक, नोट, पेंसिल और जो भी पेन यूज़ करते हैं या रजिस्टर वगैरह, इस पर आप काम करते हैं, अपना मेंटेन रख कर समझें और लिखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। बाय यूजिंग फार्मूला,
एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला है जो क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने। मैं देखें यहाँ पर फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, फार्मूला में लिख रहा हूँ यहाँ आपके सामने, ये लिखा हुआ है वैसे साइड में एक दफ़ा फिर लिख लें। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अच्छा, ये जो इक्वेशन सवाल में दी हुई है इसको वन का नाम देते हैं। हमेशा क्वेश्चन में जो भी इक्वेशन फंक्शन गिवन है उसको क्या कहते हैं? वन। और इसे फार्मूले को हमेशा ए का नाम देते हैं। ये एक आदत बना लें, ये अपनी आदत बना लें कि इसके मुताबिक करना है। इससे क्या होगा, आइंदा जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझने में बड़ी सहूलत होगी और सॉल्व करने में भी। ओके, अब हमें चाहिए एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू, वो कैसे पता चलेगी? आइए देखिए, यहाँ स्टूडेंट ए और बी की वैल्यूज़ गिवन है आपको। ठीक है, ये असल में दोनों एक्स की वैल्यूज़ हैं। ए इज इक्वल टू 2, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, और जो 2.3 है दिस इज़ आल्सो द वैल्यू ऑफ एक्स। बस ये कि पहली वाली इनिशियल वैल्यू कहलाती है, दूसरी वाली फाइनल वैल्यू कहलाती है। हमें मालूम करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज, चेंज मालूम करना है। तो चेंज तो तब होगा ना जब वैल्यूज़ चेंज होंगी। तो पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स की वैल्यूज़ चेंज होंगी, तो वो 2 से चेंज होके 2.3 हो गई। फिर बताना है कि इस चेंज के दौरान वाई में एवरेज चेंज कितना आया, ये है क्वेश्चन। डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आया एवरेज। तो डेल्टा एक्स निकालेंगे। डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे? डेल्टा एक्स निकालने का तरीका ये होगा, बी माइनस ए। हमेशा जो वैल्यूज ए और बी की वन है, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दें। छोटी बड़ी वैल्यू नहीं देखना, 2.3 में से 2 को माइनस कर दें। 2.3 में से 2 गया तो क्या आ गया? 0.3। ये डेल्टा एक्स आ गया। सही है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। ये राइट पर इक्वेशन है कि राइट पर लिखना, लेफ्ट पे कुछ नहीं करना। नोट दिस डाउन अगेन, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एज इट इज रहेगा, ये तो मालूम करना है। ये लेफ्ट, ये इसी तरह चलता रहेगा एंड तक, यही तो क्वेश्चन है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स मालूम करें, एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करें, यही तो है जो मालूम करना है। और जो कुछ भी काम होगा वो सिर्फ फार्मूले की राइट हैंड साइड पर होगा, डोंट फॉरगेट इट्स। ओके, यहाँ पर एक्स डेल्टा एक्स समझ गए 0.3 है। अब एक्स की जगह क्या आएगा? यहाँ एक्स भी तो दिया हुआ है, तो याद रहे कि जो इनिशियल वैल्यू होगी एक्स की जो गिवन है क्वेश्चन में वो पुट होगी। इनिशियल वैल्यू क्या दी हुई है? तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर ए की वैल्यू जो 2 दी हुई है, दिस इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स, वो पुट होगी। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है? दैट इज 2, क्योंकि यहीं से तो इजाफा हुआ या कमी हुई। अच्छा, एक बात और भी पता चल रही है हमें, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस क्वेश्चन के पार्ट में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है उसमें डिक्रीमेंट हुआ है या इंक्रीमेंट हुआ है, एक्स की वैल्यू में कमी हुई है या इजाफा हुआ है, तो आप बोलेंगे इजाफा हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले ए की वैल्यू 2 थी और 2 से बढ़कर हो गई 2.3, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू में पॉजिटिव चेंज आया, इजाफा हुआ। तो ये क्वेश्चन इंक्रीमेंट के हवाले से है, यानी इंक्रीमेंट लगा यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता था कि एक्स की वैल्यूज डिक्री हो जाती, 2 थी और 1.9 दे देते वी की वैल्यू, तो फिर डिक्रीमेंट होता, कमी होती। समझ रहे हैं बात को? तीसरे पार्ट में ऐसे ही कुछ होने वाला है। ये आ गई वैल्यू, इनको पुट कर दें क्वेश्चन में। पुट इन फार्मूला ए या इक्वेशन है, फार्मूला कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए स्टूडेंट? फार्मूला। आइए देखें, फार्मूला इम्प्लाइज डेट ए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ कुछ नहीं करना है, लेफ्ट पर पहले एक लाइन डाल दें। ओके, सही है। अब क्या होगा? अब यहाँ वैल्यू पुट करें, एफ एक्स की जगह क्या आएगा? बोलें, एक्स की जगह अभी लिखा है ना ऊपर 2 प्लस डेल्टा एक्स की जगह 0.3।
माइनस एफ, फिर दूसरी ब्रैकेट में एक्स से एक्स की जगह फिर 2 आ जाएगा, सही है, अपॉन में डेल्टा एक्स की जगह क्या आएगा 0.3। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू भी 2 जगह आ गई और एक्स की वैल्यू भी 2 जगह आ गई। अब क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यस, इज इक्वल टू, वालेकुम सलाम, 2 में 0.3 प्लस कर लें तो 2.3 आ जाएगा और माइनस एफ 2 अपनी जगह रहा, अपॉन में 0.3। अब ये वो पॉइंट आ गया कि जहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अब ये आपने किया क्या है। यहाँ इक्वेशन 1 यूज़ करनी है आपने 2 दफ़ा। किसे इस्तेमाल करना है, इक्वेशन 1 याद है आपको या भूल गए? इक्वेशन 1 क्या थी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4, यही थी ना इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 को आपने 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है, सही है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 दफ़ा यूज़ करें, पहले f2.3 के लिए और दूसरी दफ़ा f2 के लिए। कैसे इस्तेमाल होगी देखिए, मैं कन्फ्यूजन से बचाने के लिए आपको ये इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 दफ़ा लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए कैसे, परेशान नहीं होना आप। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू f2.3, पहले इसके लिए लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस फिर f(2) के लिए लिख रहे हैं, ये भी तो फंक्शन है ना, दोनों फंक्शन है, और ये फंक्शन इक्वेशन 1 में दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया। अब इसको काट मत देना, हम लोग कट जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, नीचे कौन है 0.3। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो x आया हुआ है x की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पहली करली ब्रैकेट में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2.3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2.3। और दूसरी दफ़ा जब आपने यही फंक्शन यूज़ की, इक्वेशन 1 यूज़ की है फंक्शन की जगह, तो यहाँ x की जगह ये वैल्यू आएगी जो कुछ भी है 2, बस ये फ़र्क है। यानी वो इक्वेशन 1 दोनों फंक्शंस के लिए 2 दफ़ा इस्तेमाल होगी। पहली दफ़ा में x की वैल्यू 2.3 लेंगे और दूसरी दफ़ा x की वैल्यू 2 लेंगे। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे पॉइंट। यही काम हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो उसमें फिर मैंने देखा है कि बाज़ तुलबा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आपने क्या किया, समझ गए सब। अब नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट कर लिया करेंगे। अब कीजिए ज़रा इसको, फिर पुट करें, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यस, एक्स की जगह क्या आएगा 2.3, ऊपर है स्क्वायर प्लस ऑफ 4, फिर माइनस, अच्छा ये करली ब्रैकेट है, फिर एक्स की जगह सिर्फ 2 आएगा यहाँ पे, ऊपर है स्क्वायर प्लस 4 करली ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में 0.3। अब यहाँ कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें आप। अब 2.3 का मैं आपको स्क्वायर बताऊँ क्या होता है, फिर 4 ऐड करके बताऊँ। अरे भाई कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो, मैं भी देखूँ मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया। ये वाला कैलकुलेटर में इस्तेमाल करूँ, शायद मैं दिखा दूँ आपको। चलें पहले मैं लिखता हूँ, करली, आपने निकाल लिया ना कैलकुलेटर, करली ब्रैकेट डालें, यानी ब्रैकेट डालें, फिर लिखें 2.3, फिर स्क्वायर का बटन दबाएं, 2.3 स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। दिखा दूं मैं आपको, कहाँ है भाई कैमरे की आंख। 2.3 का स्क्वायर प्लस 4, सिर्फ इसको लिख दिया। अब इज इक्वल टू दबा, ये 9 to 9 अपॉन 100 आएगा, ये फ्रैक्शन में दे रहा है। डेसिमल पॉइंट के लिए एसडी का बटन दबा दें, 9.29 हो गया। क्या हो गया 9.29।
ओके, यही कर लूँ आगे। तो पहली करली ब्रैकेट में आएगा 9.29 सर, माइनस, उसके बाद यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 4 ऐड होके क्या हो जाएंगे 8। अब यहाँ नहीं कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, नहीं, यहाँ भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 अपॉन में 0.3। अब 9.29 में से 8 माइनस करते हैं, तो यह आ जाएगा 1.29। 1.29 को डिवाइड कर दें 0.3 से, डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये आ गया आपके पास 4.3। क्या जवाब आया 4.3। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज 4.3। दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज। दिस इज योर आंसर। साथ में यूनिट्स लगा दें, आंसर लिखते, ये है भाई। हर क्वेश्चन इसी तरह होगा, सो इजी एंड सिंपल एंड रिलैक्स तरीके से कर लें आप, बल्कि अब आपको दूसरे पार्ट देखने की जरूरत भी। 4.3 यूनिट्स, अब आपको जो है यूनिट्स लगा दें साथ में, और बोले यूनिट्स क्यों लगाएं भाई, एवरेज रेट ऑफ चेंज है तो उसका कोई ना कोई यूनिट तो होगा ना। ग्राफ पे जब प्लॉटिंग करते हैं तो डिस्टेंस यूनिट में नापे जाते हैं, नहीं समझे बात। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये है आसान सा तरीका जिसके ज़रिए आपको हर पार्ट, हर क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होगा, इन्हीं स्टेप्स के ज़रिए, इसी मेथड के ज़रिए। ओके, आइए सेकंड पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, ये आपके साथ सेकंड पार्ट आ गया। y = fx = x³ - 4। a little faster I want to solve this question, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को अच्छी तरीके से हमने समझ लिया मेथड क्या है। इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे पहले, जो y = fx x³ - 4 इक्वेशन गिवन है, इसमें इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। यहाँ पे भी a और b की वैल्यूज़ बिल इत्तेफाक सेम वही दी हुई हैं, 2 और 2.3। सब ये काम करने के बाद आपने फार्मूला लिखना है एवरेज रेट ऑफ चेंज का, फार्मूला लिख दीजिए। ओके, तो ये आ गया फार्मूला, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर 2 दफ़ा एक्स और 2 दफ़ा डेल्टा एक्स की वैल्यू राइट पर पुट करनी है। व्हाट इज़ एक्स, तो ये आपको बताया था कि यहाँ पर ए की जो वैल्यू दी हुई है 2, फर्स्ट वैल्यू, ये x की वैल्यू है, दोनों वैसे x की वैल्यूज़ हैं a और b, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। और डेल्टा x चाहिए होगा आपको, तो डेल्टा x कैसे निकालेंगे उसको ज़रा समझना है। हाउ टू फाइंड डेल्टा x, यस, तो डेल्टा x के लिए भी बताया हमें क्या करना होता है, b माइनस है, b में से a को निकालना है। तो b दिया हुआ यहाँ पर देखें ऊपर 2.3 और a की जगह है 2, 2.3 में से 2 गया तो सेम वही चीज़ आ जाएगी 0.3। और x की वैल्यू आपने इनिशियल लेनी है, x की जगह यहाँ पे x की वैल्यू भी चाहिए, इनिशियल वैल्यू ऑफ x इज 2। ये बात हमारी आपसे हो गई सॉल्यूशन के दौरान फर्स्ट पार्ट के। अब देखें क्या होगा, इक्वेशन फार्मूला a इम्प्लाइज डेट, क्योंकि इसको फार्मूला a में पुट करना है। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अपनी जगह रहा, यहाँ कुछ पुटिंग नहीं होती है। और फिर यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, एफ एक्स की जगह, याद रहे कि यहाँ आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ इन दोनों जगह एक्स की वैल्यू 2 पुट करनी है, इस डेट के लिए। और डेल्टा एक्स की जगह 0.3 लगाना ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा एक्स की जगह 2 प्लस डेल्टा एक्स की जगह 0.3, सही है, माइनस एफ एक्स की जगह फिर क्या आएगा 2 आएगा, अपॉन में डेल्टा एक्स की जगह 0.3। ठीक है, आइए अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं।
जी स्टूडेंट देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यस ये लाइन डाल लें, ऊपर क्या होगा F2 में 0.3 प्लस करेंगे तो 2.3, फिर F2 आएगा अपनी जगह रहा, अपॉन में 0.3। फिर आपने इक्वेशन 1 को 2 दफ़ा यूज़ करना है, बात अभी कह चुका है, एक दफ़ा फिर सुन लें, इनकी समझ में नहीं आया पहले। इसकी जगह इक्वेशन 1 यूज़ होगी x³ - 4 और F2 की जगह वैल्यू फीड होगी x³ - 4। 2 दफ़ा इक्वेशन 1 यूज़ करनी है, ये वाली fx इज इक्वल टू x³ - 4। ये इक्वेशन 1 को 2 दफ़ा यूज़ करना है, ओके। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यस पहले इसके लिए लिख लें x³ - 4, फिर F2 के लिए लिखें x³ - 4 और अपॉन में 0.3। अब यहाँ x की वैल्यू फीड करनी है, पहली करली ब्रैकेट में x की जगह 2.3 और दूसरी करली ब्रैकेट में x की जगह 2 आएगा। ये समझ गए बात को? आइए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यस x की जगह क्या आएगा, पहली करली ब्रैकेट में x की जगह 2.3, ऊपर कौन है क्यूब -4 माइनस, फिर x की जगह वहाँ लगा लो, फिर x की जगह 2, ऊपर है क्यूब x³ - 4 और अपॉन में कौन मौजूद है 0.3। कैलकुलेटर निकाल लें और इसको सॉल्व कर लें, 2.3 का क्यूब करें उसमें से 4 माइनस करें। ये स्टूडेंट देख लें यहाँ पर क्या किया, x³ - 4 यहाँ थे हम लोग, x³ - 4 यहाँ 2.3³ - 4 हो गया, x की जगह 2.3 लगाया, फिर x³ - 4 यहाँ पे x की जगह 2 पुट किया, फिर 2³ - 4। जब इस पोर्शन को सॉल्व किया, पहली करली ब्रैकेट को 2.3 का क्यूब लेकर -4 करेंगे तो 8.167 आएगा, और यहाँ 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 4 गया तो 4 आ जाएगा। 8.167 में से 4 निकालेंगे तो 4.167 आएगा, 0.3 से डिवाइड करेंगे तो 13.89 आ जाएगा, और इस तरह हमारा जवाब आ जाएगा। दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, so easy and simple। जी स्टूडेंट लास्ट थर्ड पार्ट है, y इज इक्वल टू fx x³ - 8। ये फंक्शन की माने अगर x की वैल्यूज 3 से 2.5 चेंज हो जाएं, 3 से 2.5 इनमें चेंज आ जाए तो फिर बताइए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या होगा। तो सबसे पहले आपने फार्मूला यूज़ करना है सॉल्व में, बाय यूजिंग फार्मूला। तो आपको याद हो ही गया कि फार्मूला क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन का फार्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यस ये होता है x प्लस डेल्टा एक्स माइनस fx अपॉन डेल्टा एक्स। इसको हमेशा फार्मूला ए का नाम दें, और जो क्वेश्चन गिवन है उसकी इक्वेशन को 1 का नाम दें, ये आदत बना लें। और ये तो हम पता कर हमें मालूम हो चुका है कि पहले x और डेल्टा x की वैल्यू फीड करनी है, तो याद रहे कि ये x की वैल्यू 3 और दूसरी x की वैल्यू 2.5 है, तो इसमें हमें x की वैल्यू और डेल्टा x निकालना है। डेल्टा x क्या होगा इसमें, तो डेल्टा x के लिए क्या करते हैं, हमेशा फाइनल में से इनिशियल वैल्यू निकालते हैं। b माइनस है तो b की वैल्यू है 0.5, इसमें से इनिशियल वैल्यू a माइनस करेंगे 3, तो 2.5 छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जा रहा है इस दफ़ा, बी केयरफुल दिस टाइम। 2.5 में से 3 माइनस करेंगे तो दिस विल गिव यू माइनस का 0.5। तो ये इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, तो ये क्वेश्चन इज अबाउट द डिक्रीमेंट, कि कमी हुई है। इसका मतलब है कि एक्स में जो चेंज आया है वो नेगेटिव आया है,
माइनस में आया है। तो अब बताइए एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई क्या होगा, समझ रहे हैं बात को। आइए ये कैसे इस्तेमाल करेंगे। और एक्स की वैल्यू क्या होगी तो आपको बता चुके हैं, जो पहली वैल्यू ए की होती है इनिशियल वैल्यू, ये यहाँ इस्तेमाल होती है। x इज इक्वल टू 3, सिर्फ राइट पर पुटिंग होगी तो x की जगह यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, और डेल्टा x की जगह माइनस का 0.5 आएगा, यानी यहाँ पे माइनस का 0.5 और इस डेल्टा x की जगह भी माइनस का 0.5 आएगा। पुट कर दें इसको इसमें, तो देखें क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, लाइन डालें, फंक्शन x की जगह क्या आएगा, पहले x की जगह 3 और डेल्टा x की जगह माइनस का 0.5 आएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस 0.5 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, था प्लस में लेकिन डेल्टा x चूंकि माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस 0.5, ये माइनस फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 3, और अपॉन में फिर डेल्टा x की वैल्यू आएगी जो माइनस का 0.5 है। वो डिक्रीमेंट वाला सवाल है। ओके, आइए मैं इसको आपके लिए ऊपर कर दूं। अब क्या होगा देखें, तवज्जो रहें, यस सॉल्व करें सर। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू यस f, 3.5 में से 3 में से 0.5 निकाल दें तो 2.5। आप मेरे आगे आगे चले ना, मेरे लिखने से पहले आप कॉपी पे स्टेप लिख लें, तो इसका मतलब है कि हमने कुछ गेट किया है। माइनस f3, समझ रहे हैं बात को, और अपॉन में माइनस 0.5। अब क्या करेंगे, अब ये फंक्शन 2.5 है, इसकी वैल्यू पुट करनी है f3 की। इक्वेशन 1 को फिर 2 दफ़ा यूज़ करना है जो ऊपर दी हुई है। इक्वेशन 1 क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। ये चले आप समझ लें, y नहीं है यहाँ पे, सिर्फ fx ले लें, ये इक्वेशन 1 है ताकि परेशान ना हो समझने में। तो अब यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 8 यहाँ लगाएंगे और यहाँ भी एक्स क्यूब माइनस 8 लगाएंगे, यानी ये जो फंक्शन fx है इक्वेशन 1 से 2 दफ़ा लिखा जाएगा। तो देखें क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू यस fx है एक्स क्यूब माइनस 8, फिर माइनस बीच में मौजूद था, फिर f3, इसके लिए भी इक्वेशन 1, क्योंकि दोनों फंक्शन है ना तो फंक्शन लिखे जाएंगे इक्वेशन 1 से। दिमाग में ये चीज़ फंस जानी चाहिए। अब तीसरा पार्ट कर रहे हैं आप, माइनस 0.5। अब ये नहीं सोचना दोनों कट के 0 हो जाएंगे, नहीं, अभी x की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, पहली कर्ली ब्रैकेट में ये आएगी 2.5, और यहाँ दूसरी कर्ली ब्रैकेट में जहाँ x है वहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। समझ रहे हैं, लगा दें। तो x की जगह आया 2.5 क्यूब माइनस 8, फिर इस x की जगह आएगा 3 आएगा, या क्या वैल्यू थी 3 लगा दें यहाँ पर। तो ये x की जगह 3 और ऊपर कौन है, क्यूब माइनस 8, और अपॉन में क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, सही है। अब इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें। स्टूडेंट्स 2.5 का क्यूब 2.5 और उसके बाद मैंने क्यूब का बटन दबाया, माइनस 8, आप भी करें साथ साथ मेरे, माइनस 8
7.625 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7.625। पहली कर्ली ब्रैकेट में तो ये आएगा। दूसरी में क्या आएगा? 3 3 द 9, 9 3 द 27। 27 में से 8 को माइनस कर दें तो 19 आ जाएगा। और नीचे कौन है? -0.5। इसको माइनस करें, 7.625 में से माइनस कर दें 19। दिस विल गिव यू माइनस का 11.375। 11.375 और अपॉन में है माइनस का 0.5। माइनस माइनस से कट जाएगा इस दफ़ा, और इसको डिवाइड कर लें। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे 0.5 से, तो दिस विल गिव यू 22.75। क्या आ गया? 22.75 यूनिट्स। This is your answer. Average rate of change of dependent variable with respect to independent variable. जो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो क्लास में देख लें एक नज़र हमें क्या काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसमें फिर वही काम करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करें। क्वेश्चन 3 पे गौर करें, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालें। क्वेश्चन नंबर 4 पे गौर करें, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज निकालना है। सब में क्या करना है? एक ही काम करना है, एवरेज निकालना है। क्वेश्चन 3 और 4 बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन है। लिखने बोलने में गलती हुई है तो इसला कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।